नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट संख्या 4 है दोस्तों। टेस्ट संख्या 4 टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपका पीजीटी हिस्ट्री है कहीं से भी, केवीएस से, एनबीएस से, डीएसएसबी से या यूपी बिहार से, तो यह टेस्ट आप लोगों के लिए है। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस का भी है और उसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उसके लिए भी है। मतलब ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह मॉक टेस्ट है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह चौथा मॉक टेस्ट है दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि 4000 प्रश्नों का सारगर्भित रामबाण प्रश्न उत्तर तैयार है। 4000 प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 4000 मैं बोल रहा हूँ, 5500 प्रश्न है। 5500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण सीरीज तैयार है, प्रश्नोत्तरी सीरीज। जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 5500 प्रश्न रामबाण सीरीज है, वो भी हिस्ट्री का है। 5500 रामबाण सीरीज हिस्ट्री का टीजीटी पीजीटी के लिए यह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 5500 प्रश्नों का वन लाइनर महत्वपूर्ण सीरीज है। डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका जो मूल्य होगा पेमेंट करने पर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा का सारा हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 5500 क्वेश्चन की सीरीज अगर आप डाउनलोड करने में असफल हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे असफल नहीं होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 5500 क्वेश्चन की यह रामबाण सीरीज है हिस्ट्री की, जो टीजीटी पीजीटी में बहुत ही काम देगा दोस्तों। तो जाइए डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चौथी सीरीज है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो किसका टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडा का हुआ है, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं है टेराकोटा कलाकृतियों में। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति किस ग्रंथ में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह है अर्थशास्त्र में विकल्प डी। प्रश्न 3 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है किस काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो है चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है नटराज की कांस्य मूर्ति, ध्यान में रखिएगा। और पर्सी एक अंग्रेज विद्वान थे, पर्सी ब्राउन, इन लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की है कांस्य नटराज की मूर्ति की, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो वाकाटक वंश का एक शासक था प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। और इसकी एक उपाधि थी सम्राट की उपाधि भी इसने धारण किया हुआ था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों आपको। प्रश्न 5 देखिएगा, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था, विकल्प बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। और इसका एक और उपाधि था सकारी भी इसका एक उपाधि था। शकों को हराने के कारण इसने सकारी उपाधि धारण किया था। इसने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था। इसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिस स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा गया है अभिलेखों में। और इसके जो स्वर्ण सिक्के जो होते थे 126 से 132 ग्राम के होते थे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 6 देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी। देखिए दोस्तों, अगर टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का पूरा सीरीज चाहिए तो 5500 क्वेश्चन की रामबाण वन लाइनर प्रश्न तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है दोस्तों। 5500 क्वेश्चन की रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए बेहतरीन पीडीएफ है। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात कौन सी गुफा है? तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात गुफा है वह है एलिफेंटा गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। देखिए मुंबई से 7 मील पश्चिम में एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप का जो पुराना नाम था वह था धारापुरी। यह एलिफेंटा द्वीप जो रखा गया है, एलिफेंटा द्वीप पुर्तगालियों ने एलिफेंटा द्वीप कर दिया है। तो यहाँ पर शिव और पार्वती की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, भगवान शिव और पार्वती की। तो वहाँ पर शिव जी की जो मूर्ति है उसे त्रिमूर्ति की संज्ञा दिया गया है।
ग्राउसेट एक विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि जो शिव की मूर्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ग्राउसेट नामक विद्वान थे, ग्राउसेट, जो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है वो आप लोग जानते होंगे। तो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वह है स्तंभ। स्तंभ विकल्प ए। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो देखिए, रथ मंदिर का निर्माण कराया था, रथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे पल्लव वंश के शासक थे, इन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। और रथ मंदिरों की संख्या थी वह थी 7। 7 रथ मंदिर है, जिसमें सबसे छोटा रथ मंदिर जो है वह है आपका द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर है। और जो सबसे प्रसिद्ध रथ है वह है धर्मराज रथ। और द्रौपदी रथ पे किसी तरह का कोई अलंकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुल 7 रथ मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही क्या बोलते हैं उनको, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 10 देखिएगा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो देखिए, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों के अपने अपने उपवेद भी हैं। तो देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। तो यहाँ यह कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें है? तो देखिए, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में है यह कह रहा है। तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है वह आपका अथर्ववेद में है। अगर पूछा जाए किसका उपवेद है तब आप ऋग्वेद करेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि आयुर्वेद का उल्लेख किसमें है, मतलब चिकित्सा का उल्लेख किसमें है, तो वह है अथर्ववेद में, विकल्प डी। प्रश्न 11 देखिएगा। देखिए दोस्तों, 5500 क्वेश्चन की जो वन लाइनर सीरीज है ना हिस्ट्री की, बहुत ही ज़बरदस्त है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप लोग वहाँ से पेमेंट करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री ऑल इंडिया के लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। सारे मटेरियल चार्जेबल हैं और सारे मटेरियल बेहतरीन हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, और डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए भी आप संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, सुमिलित करना है तो सुमिलित करिएगा। देखिए पाणिनि जो है, पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। वात्सायन का क्या ग्रंथ है? कामसूत्र। चाणक्य का है अर्थशास्त्र। और कल्हड़ का क्या है? रातरंगड़ी। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा, दी रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? दी रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस जो है, दी रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस, विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, और देखिए, रोज रात में 9:30 पर हमारी सीरीज आ जाएगी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की। ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तो रोज रात में 9:30 पर सीरीज आ जाएगी। प्रश्न 13 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। तो देखिए, चालुक्य वंश की जो राजधानी होती थी, चालुक्यों की जो राजधानी थी वादामी। और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी कन्नौज और पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, और हर सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया है महाभारत में। महाभारत में ही कहा गया है, भगवान वेद व्यास ने कहा है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। क्योंकि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें कुल 18 पर्वों में महाभारत विभाजित है। ध्यान रखिएगा, 18 पर्वों में विभाजित है। और इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। इसीलिए महाभारत को शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है, मतलब 100,000 संहिताओं वाला पुस्तक शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना। अर्थशास्त्र जो है वह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। 180 प्रकरण और 15 अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। DIC PGT ओनली GS के नाम से टेलीग्राम है, TGT PGT के नाम से भी टेलीग्राम है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और 5500 क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। TGT PGT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा।
और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।